हेलो एवरीवन, मैं मनीष गोयल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से, और टॉपिक है आज का मिड पॉइंट थ्योरम। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर लिखा हुआ है इन ए ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो कोई भी हम दो साइड ले लें ट्रायंगल की, और उन दोनों साइड्स पे अगर हम दो मिड पॉइंट ले लें और उन मिड पॉइंट्स को आपस में हम ज्वाइन करा दें, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो ये हमारी थ्योरम है। तो जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें डी मिड पॉइंट है ए डी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, राइट। तो हमें ये गिवन है कि ये वाली जो साइड है ए डी, दिस इज इक्वल्स टू डी ई, एंड ए जो इक्वल है वो इक्वल है ई सी के। तो हमको प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है बच्चों। तो यहाँ मैंने लिख दिया इसमें वी हैव टू प्रूव व्हाट डी ई इज पैरेलल टू बी सी पहला, एंड डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है, जो कि एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम नाइन्थ क्लास के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम की जो एक्सरसाइज है उसमें, और इसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट आपका 10th क्लास के अंदर भी काम करेगा। ठीक है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम, और ध्यान से समझें। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर डी मिड पॉइंट है ए डी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का। हमको प्रूफ करना है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो राइट, अब हम चलेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन की तरफ। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट किसकी है? कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, हमने कंस्ट्रक्शन इसमें क्या किया, हमने सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी। हमने सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, ध्यान से देखें आप, जो कि बी ए के पैरेलल है। वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू बी ए, देखें आप, और डी को हमने आगे प्रोड्यूस करा दिया। डी को हम आगे प्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो ये डी को मैंने आगे प्रोड्यूस करा दिया है, और डी आगे प्रोड्यूस होने के बाद इस लाइन को, और देख लीजिए ठीक से, अब करते हैं इसको, अभी ठीक है ये, राइट। तो यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर? तो उसमें ये बोला गया कि सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, देखें आप, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है किसके पैरेलल? बी ए के पैरेलल है, जो कि आपकी डी साइड को आगे प्रोड्यूस करने पर एफ पे मीट कर रही है, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ नहीं लिख कर दिखा रहा हूँ, मैंने आपको बता ही दिया। वी ड्रॉ लाइन थ्रू सी, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप वीडियो देखें, सुने। वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी पैरेलल टू बी ए विच मीट्स डी ई एट एफ ऑन प्रोड्यूसिंग। ये हमारी स्टेप है कंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी। अब हमको हमारे पास दो ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर पहले हम देख लें कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको ये मालूम है कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद दूसरा जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, मैं इसको रेड पेन से इंडिकेट कर देता हूँ कि ये जो एंगल है हमारा, इस एंगल का नाम हो गया बच्चों डी ए ई, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। और ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं आपके? इंटीरियर ऑल्टरनेट। आप चाहें तो एक एंगल और भी ले सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर के अंदर, कि आप चाहें तो इस एंगल को, जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, ये आपका, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट है। अब हमने करना क्या है कि आप यहाँ देखें कि दो ट्रायंगल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने ट्रायंगल दो ले लिए, उन दोनों ट्रायंगल्स का नाम क्या है? एक ट्रायंगल मैंने लिया आप बच्चों डी ए ई,
राइट। और जो दूसरा ट्रायंगल मेरे पास है वो है बच्चों आपका सी, एक ले लिया मैंने डी ए ई और दूसरा मैंने ले लिया बच्चों ई सी एफ, ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है, ट्रायंगल ई सी एफ, राइट। अब आप यहाँ देखें जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो एंगल डी ए ई है, तो डी ए ई जो एंगल है आपका वो एंगल किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, ई सी एफ, प्रॉपर्टीज ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या गिवन है, ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, रीज़न आपको मालूम ही है, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ लिख देंगे आप। फिर तीसरा आपको पता ही है क्या, ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल, ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ। तो ये हो गया आपका वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले आपको क्या मिला, एंगल, फिर आपको क्या मिली, साइड, और फिर क्या मिला आपको, एंगल। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी लगी वो लगी ए एस ए। तो ए एस ए से दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, तो बाय ए एस ए बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल डी ए ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी एफ। अब मुझे मालूम है कि मैं बाय सी पी सी टी क्या लिख सकता हूँ, तो मैं बाय सी पी सी टी लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल्स टू सी एफ एंड अनदर वन इज़ डी ई इज इक्वल्स टू ई एफ। तो यहाँ तक सब बच्चों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये बात आप ध्यान से समझ लें कि यहाँ मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ई सी एफ को मैंने क्या कर लिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आगे देखें हम, तो यहाँ वीडियो पॉज करें और उस फिगर को पूरे तरीके से देख लें, समझ लें जो मैंने प्रूविंग की हुई है। इसके बाद हमने करना क्या है, देखिए ध्यान से। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझे ये मालूम है, देखिए इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, कि मुझे ये मालूम है कि ए डी एक्चुअल में किसके इक्वल है, ए डी इज़ एक्चुअल में जो इक्वल है वो डी बी के इक्वल है। और मैंने अभी अभी सी पी सी टी से ए डी को किसके इक्वल किया है, सी एफ के इक्वल किया है। तो एक रिज़ल्ट मेरे पास ये आया कि मैं ये कह सकता हूँ कि बी डी इज़ इक्वल्स टू सी एफ। और एक चीज़ मेरे को पहले से ही पता है कि बी डी और सी एफ दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मुझे ये मिल गई कि मेरा जो फिगर है बी सी एफ डी क्या बन जाएगा, इज़ अ पैरेललोग्राम, राइट बच्चों। अब आप सभी को यहाँ मालूम है पैरेललोग्राम के अंदर की पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से रिजल्ट हमने क्या डिड्यूस किया, देयरफॉर डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। और दूसरा रिजल्ट हमने क्या डिड्यूस किया कि डी एफ इज़ इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, राइट। अब आपको ये मालूम है कि जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो डी एफ का ही एक पार्ट है क्या, डी ई। तो देयरफॉर डी ई किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा, कि जो कि हमको थ्योरम में प्रूफ करना है। और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। सॉरी ये तो मैंने लिख दिया, डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। एक्चुअल में होना क्या है, सी पी सी टी से ये हमने लिखा हुआ था डी एफ इज़ पैरेलल टू बी सी एंड अनदर वन इज़ डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी, डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी। अब मैं क्या करूँगा, दोनों का मैंने हाफ किया, हाफ ऑफ डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। अभी आप सभी को मालूम है कि जो डी एफ का हाफ है वो क्या है, डी ई है, क्योंकि डी बराबर ई एफ हम कॉन्ग्रुएंट के बाद सी पी सी टी से कर चुके हैं। तो देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। और इस तरीके से आपकी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके ढंग से समझें, इसको ध्यान से समझें और उसके बाद खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।